बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम। आज के वीडियो के पीछे का टॉपिक है कि इंसान को खुदा बारी ताला ने इस धरती के ऊपर क्यों उतारा, क्यों बनाया, हमारे रहने के पीछे का वजूद क्या है, हम खुदा के ख़ास मखलूकों में क्यों आते हैं, क्यों खुदा ने हमें दर्जा एक शर्त के ऊपर फ़रिश्तों से भी ज़्यादा देने का वादा किया है, क्या है इसके पीछे की वजूहात। तो वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स ये मेरी कोई मनगढ़ंत मेरी खुद की बातें नहीं है, वही है जो मैंने कुरान से पढ़ा है, वही है जो मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा है, वही है जो मैंने सीरा की किताब में पढ़ा है, वही है जो मैंने आलिमों से सीखा है, वही है जो मैंने गौर व फ़िक्र करने के बाद खुद भी किसी फ़ैसले तक पहुँचा हूँ। मैं कुरान की उस आयत से शुरू करना चाहूँगा जो सूरह रअद के अंदर आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम किसी भी कौम के हाल को तब तक नहीं बदलते वो जब तक वो कौम अपने हाल को खुद ना बदले। जब तक वो कौम अपने हाल को खुद बदलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम की मदद या उसके हाल को नहीं बदलते हैं। क्यों है अल्लाह का ऐसा कानून? ऐसा क्यों करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? एक कॉमन सेंस का सवाल है। सच में अगर आप 2 सेकंड के लिए सोचिए आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा ही क्यों होना चाहिए। एक नाअहल इंसान की आप कितनी दफ़ा मदद कर दें, वो हमेशा उसी गड्ढे में बार-बार गिरेगा। अगर आपने उसको सिखा नहीं दिया कि इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलना है, वो बार-बार गड्ढे में गिरेगा, फिर आप उसको बाहर निकाल लो, उसके लिए वो एन्जॉयमेंट हाँ, फिर से गिरूँगा, कोई बाहर निकाल देगा। वो नाअहल है इंसान। चलिए जो मॉडर्न एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको दे देता हूँ, जो सबको समझ आती है आजकल, कि आपके पास पैसों की किल्लत है, ठीक है? आप नाअहल आप कुछ कमा-शमा पा नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है? और किसी ने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है? एंड वी नो दिस वेरी क्लियरली कि अगर आपके पास अहल नहीं है उस पैसे को कमाने की तो आप उस पैसे को बचा भी नहीं पाओगे। वो पैसे आपके हाथों से यूँ निकल जाएगा। फिर किसी ने आपकी मदद कर दी 10 करोड़ की, दोबारा से 100 करोड़ की मान लेते हैं। फिर से वो पैसे आपके हाथ से निकल जाएगा क्योंकि आप अहल ही नहीं हो कि आप उस चीज़ को मेंटेन और सस्टेन कर सको और आगे तक उस बात को, उस इल्म को, उस तौर तरीके को पहुँचा सको। तो वही सोचिए ना, अगर एक खुदा एक कौम के हाल को बदल दे अपने कुन से, जो कि बहुत ही आसान है, उसमें कोई मुश्किल क्या है? अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत दे देता है, दे देंगे, इसमें मुश्किल क्या है? लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है ना। हिदायत मिलना बड़ी चीज़ नहीं होता, हिदायत पर कायम रहना मौत तक वो बड़ी चीज़ होती है। तो वो कायम कैसे रहोगे फिर? क्योंकि ज़िंदगी एक मोमेंट का नाम तो है नहीं। ज़िंदगी एक लम्हे में ख़त्म तो हो नहीं जाने वाली है। जब भी कोई एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा फ़ैसला आपके साथ होगा, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। आज़माइश इसी का तो नाम है ना। तो सोचें, अगर हम अहल ही नहीं रखते हैं, तो खुदा अगर हमारी मदद भी कर दे, तो क्या हम सिर्फ़ उस वक़्त के अलावा कभी भी उस चीज़ को सस्टेन कर पाएँगे? अगर खुदा हम कहते हैं कि नहीं, हमेशा हर वक़्त हर लम्हा हमारी मदद करे, हर लम्हा ही करे, तो फिर इम्तिहान किस बात का? ये जन्नत तो है नहीं जहाँ पर खुदा की मर्ज़ी हमेशा रहेगी आपके साथ। यहाँ इम्तिहान है, यहाँ आपको अपने लिए छोड़ दिया गया है कि जहाँ-जहाँ तुम्हें हुकूमत दे रहा हूँ मैं अपने हुकूमत से, वहाँ-वहाँ तुम्हारे पास फ्री विल है। तुम्हें अपने अकल का इस्तेमाल करना है, गलतियाँ करोगे सीखना है, विज़डम, अकल सब कुछ मैंने तुम्हें तुम्हारे अंदर भी दिया है और तुम अगर उसको नहीं भी ढूँढ पाते हो, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती है, खुद को जान लेना, तो तुम्हारे लिए किताबें उतार दूँगा मैं। तुम्हें किताब समझ नहीं आएगा खुद से, तुम्हारे लिए ऐसे लोग उठा दूँगा मैं जो तुम्हें समझा देगा जब सूरह जुमा की आयत हम पढ़ते हैं आयत नंबर 2 उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? यतलू अलैहिम आयात व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, कि ये नबी जो हमने तुम्हारे बीच में से उठाया वो तुम्हें क्या करते हैं? 4 चीज़ें करवाते हैं। वो 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ यतलू अलैहिम आयात, तुम्हें हमारी निशानियाँ दिखाते हैं, समझाते हैं। युज़क्किहिम, तुम्हें पाक करते हैं, तरीके बताते हैं पाक होने के। तीसरा, तुम्हें किताब सिखाते हैं यानी कानून सिखाते हैं, किस तरह से इंसाफ़ करा जाता है और तुम्हें हिकमत सिखाते हैं। जब तक आपके पास वो अहलियत नहीं होगी, कैसे आपके कदमों में कोई चीज़ आएगी? सोचिए खुद ही आप। मुश्किल है ये, बड़ी कॉमन सेंस की सवाल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों का हाल क्यों बदलेंगे जब तक कि वो अपना हाल ही खुद ना बदले? और हाल किस लिए बदलना है? हमारे आने के पीछे का मकसद क्या है इस धरती के ऊपर? हम खुदा के खलीफा हैं ना? सूरह बकरा पढ़े आप शुरू में? कुरान की शुरुआत ही होती है आदम अलैहिस्सलाम से, क्योंकि इंसानों को पता लग जाए कि तुम हो कौन? तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारा मकसद क्या है? कोई और टॉपिक नहीं।
सूरह फातिहा से शुरू होता है, जहाँ पर हम अल्लाह की हम्द व सना बयां करते हैं, अल्लाह ताला से हम हिदायत मांगते हैं, अल्लाह कहते हैं ठीक है दे रहा हूँ सब। सूरह बकरा से हिदायत आना शुरू हो जाता है। कौन है हम? सूरह बकरा की आयत नंबर 30 हम पढ़ते हैं, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हमने बनी आदम को अपना खलीफा बनाया है, और खलीफा का मतलब क्या होता है? जो काम मैं करूंगा मेरे बिहाफ पर ये करेगा, जहां जहां पर मैंने इसको हुकूमत दे रखी है। पूरे कायनात पर तो इंसान और जन्नात को हुकूमत नहीं मिली है ना, लेकिन कुछ खास जगहों पर मिली है। जमीनों पर, सिर्फ एक जमीन पर नहीं, बहुत सारे जमीनों पर, 7 जमीनों पर, और तमाम अर्द पर। अर्द का मतलब हरगिज अर्थ नहीं होता, अर्द का मतलब जमीन। ओके, हमारा काम ये है, हमें अहल बनना है किस चीज़ के लिए? हम खुदा के नाइब हैं, और नाइब किसके हैं? खुदा के। खुदा क्या करते हैं? निज़ाम इंतज़ाम से पूरे कायनात को चलाते हैं, ज़र्रे ज़र्रे पर इंतज़ाम है। हमें फिज़िक्स बता देता है ये चीज़ कि कोई चीज़ बगैर कानून के नहीं चल रहा है। अगर बगैर कानून के चलता तो कोई भी चीज़ चल ही नहीं पाता। खुदा निज़ाम बनाते हैं, निज़ाम के साथ इंसाफ करते हैं, निज़ाम के साथ पूरे नेचर को चलाते हैं, निज़ाम के साथ पूरे कायनात को चला रहे हैं एक परफेक्ट बैलेंस के साथ। और जब तक हम अपने आने के पीछे का रीज़न, मकसद, विज़न नहीं पता हमें कि हम खुदा के खलीफा हैं, तब तक आप कैसे जान लोगे कि आपका काम क्या है? और जिस दिन आपको पता लग गया कि आप खुदा के खलीफा हैं, तो उस दिन आपको क्या करना है? वो काम जो खुदा करते हैं पूरे कायनात में। और आप अगर उसके लिए अहल अपने आप को नहीं बनाते हो, कॉम्पिटेंट, तो खुदा आपके हाल को नहीं बदलने वाला, वो आपको हुकूमत नहीं दे देने वाला है। सहाबाओं ने अपने आप को तैयार किया था, उस मुशक्क़त में जाकर, उस मुश्किल में जाकर, उन अज़ियत में जाकर अपने आप को तैयार किया था, तब जाकर खुदा ने इमामत दिया उनको पूरे दुनिया का। सुपर पावर है हज़ारों साल तक। जब मुसलमान उस सुस्ती में, उस काहिली में पड़ गया, तो खुदा ने देखा तुम तो अहल ही नहीं हो, मैंने तो तुम्हें बनाया ही था इसलिए कि तुम निज़ाम कायम कर सको इंसाफ का। वो मॉडल तुम बना सको, वहाँ पर जो फरिश्तों को मैंने कहा था ये वो काम करेगा जो तुम नहीं कर सकते, तुम्हें दिया ही नहीं मैंने वो हैसियत, वो चीज़ें, और तुम नहीं जानते ये क्या करने वाले हैं, ये कौन है। मुझे पता है। तो जब तक हम ना समझे अपने वजूद के पीछे के रीज़न को, और फिर वहाँ से हमारे लिए क्या डिमांड है, हमें क्या सीखनी है, क्या चीज़ें, तब तक आप अपने हाल को कैसे बदलेंगे? और हाल को नहीं बदलेंगे तो उसी पस्ती में रहेंगे। हर तरफ से आपको तरफ हमला होता है, क्योंकि आप अपने हाल को नहीं बदल रहे हो, अपने आप में रह गए हो। इकबाल ने खुद ही किया था, खुद गर्ज बन गए हो। खुद ही का मतलब खुद गर्जी तो था नहीं। खुद ही का मतलब था कि खुद को, असलियत को जानो, ताकि तुम्हें पता लगे तुम हो कौन, और फिर तुम्हें करना क्या है, उस तरह से चलना है तुम्हें आगे। समझे इस चीज़ को कि आपकी आने के पीछे का वजह क्या है। आप खलीफा हो खुदा के। पढ़ो कुरान, पढ़ो सीरा, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को जानो। सिर्फ ये बयानात सुन के, किसी आलिम के बयान सुन के कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा लगता है सुनने में बस, ये ऐसा किया था, लेकिन वही काम हमें भी तो करना है ना। कब्र में वही सवाल आपसे भी होना है ना, जो हज़रत अली से होने वाला है। वही सवाल तमाम बनी आदम से होने वाला है। देखो उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भी होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथी भी होंगे, रसूलुल्लाह के साथी होंगे, सहाबा, अबू बकर होंगे वहाँ पर, उनसे भी वही सवाल होगा। उमर होंगे वहाँ पर, उनसे भी वही सवाल होगा। खदीजा होंगी वहाँ पर, उनसे भी वही सवाल होगा। फ़ातिमा तुज़ ज़हरा होंगी, उनसे भी वही सवाल होगा। आयशा होंगी वहाँ पर, उनसे भी वही सवाल होगा। और आपसे भी वही सवाल होगा। तो आप ये क्यों अपने आप को बहाना देते हो कि हम तो बन ही नहीं सकते? बनना है आपको, नो चॉइस, चॉइस नहीं है कोई। इस जहालत में मत मर जाना। पता नहीं किसने ये जहालत आम किया है कि हम तो बन ही नहीं सकते वैसा, तो फिर सवाल हमारे लिए क्यों है वैसा? हल्का करो फिर सवाल को। नहीं हो सकता। किताबें खोलनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, जो बात समझ आ जाए समझाना पड़ेगा। अपने इंटेलेक्ट से गाइडेंस देना होगा पूरी दुनिया को। अपने काबिलियत से ह्यूमन प्रोग्रेस करना होगा, अपने आप को उस अहल बनाना होगा, तब जाकर ही खुदा की इमामत दोबारा आपकी तरफ आएगी। अदरवाइज कोई चारा नहीं है। पढ़ ले कुरान को, देख ले कुरान को, खोले कुरान को, सूरह बकरा पढ़े, आयत नंबर 30 पढ़ ले। मैं आयत ही बता देता हूँ, इसी को पढ़ ले। सूरह रात की आयत नंबर 11 पढ़े, और सूरह मोहम्मद की आयत पढ़े, जहाँ पर खुदा सूरह मोहम्मद में कहते हैं कि अगर तुमने वो काम नहीं किया जो काम मैंने तुम्हें दिया है, तो मैं हटा दूंगा, किसी और को ले आऊंगा जो अभी है अहल। भले ही वो खुदा के खास बंदे नहीं हैं,
और ख़ास और कोई आम से खुदा को फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा ने तुम्हें बनाया था निज़ाम कायम करने के लिए खलीफा, उस क्राइटेरिया पर उतरोगे तो ठीक है, नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कोई तो खुदा को तो कोई हाजत नहीं आपको, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रहो या ना रहो। आपकी इबादत करने से ना ही उसकी सल्तनत में कोई बढ़ोतरी होगी, आपके हट जाने से ना ही उनकी सल्तनत में कोई गिरावट आएगी। उसको आपको आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उन खुदा को। यू विल हैव टू रीड इट। सूरह मोहम्मद पढ़ें, पढ़े सूरह हशर की वो आयत जहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं, आयत नंबर 29 सूरह नंबर 59 सूरह हशर आयत नंबर 19, कि जो इंसान अल्लाह को भुला देता है अल्लाह उसको उसके खुद से भुला देता है। वही खुदी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। आप अगर अल्लाह को भुला दिए हो तो आप अपने आप को भी भुला दिए हो, अल्लाह ने भुला दिया आपको। पढ़े इन चीज़ों को, पढ़े अपने आने के पीछे के वजूहात को, वजह को, और तैयार हो जाए, इकट्ठे हो जाए और वो काम करे। अकेले नहीं होने वाला है। सूरह रात के अंदर अल्लाह ने कौम की बात करी है। हाँ, वो बात अलग है कि एक एक फर्द से ही कौम बनता है, हर एक को उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इकट्ठा होना पड़ेगा ना। अकेला अकेला मैं कहीं पर अपनी खान का खोलूँ, क्या होगा उससे? जब तक कॉम्पिटेंट लोग हजारों इकट्ठे नहीं होंगे कैसे हो जाएगा? सहाबा की जमात क्या थे? सभी के सभी बिजनेसमैन थे। सहाबा की अक्सरियत बिजनेसमैन थे। उनके पास वो था, एक्यूमेन था। सियासत को समझने वाले थे वो, तिजारत करने वाले थे वो, लैंग्वेज के माहिर थे वो। अरबिक लैंग्वेज का हमें पता है कितना माहिर लैंग्वेज है वो, कितनी गिरफ्त थी उनकी उनकी याद करने की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा थी। उनके तमाम खुसूसियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया और देखे उनको इमामत मिल गई, जहाँ से उम्मीद भी नहीं कर सकता था कोई कि ये सहरा, ये डेजर्ट, ये बंजर ज़मीन से इस किस्म का कोई इनकलाब पूरी दुनिया को छा जाएगा, आ जाएगा। पढ़े, मेरा तो यही कहना है कि पढ़े, बनाए अपने आप को काबिल और इकट्ठे हो जाए।